हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारी वीडियो में। क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम आपका बहुत ही निकट आ चुका है। ओके, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल एक सटी एक ही वीडियो में। जी हाँ, एक सिंगल वीडियो में हम पूरा काव्य सौंदर्य के तत्व को देखने वाले हैं, जो कि आपका हिंदी व्याकरण का है प्यारे बच्चों। और हम आपको बता दें, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, क्योंकि आपको पता है काव्य सौंदर्य के तत्व हमारे क्लास बच्चों हर कक्षा में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम क्लास 10 के स्टूडेंट आए, चाहे क्लास 11 या फिर क्लास 12 के ही क्यों ना हो, हर एक क्लास के लिए ये वीडियो होगी प्यारे बच्चों। कोई भी वीडियो इस पूरा देखने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूं, आपके एग्जाम में इससे बाहर जो हम आज बताने वाले हैं दोस्तों, सौंदर्य के तत्वों में, रस छंद अलंकारों में जितने भी हम आपको प्रकार पढ़ाएंगे, ओके, और उन सभी का परिभाषा एकदम आसान तरीके से आपको बिल्कुल आसान मिलेगा। कहीं भी इससे कठिन आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस और इतने आसान उदाहरण भी हमको लेकर आए हैं इस वीडियो में, आप प्यारे बच्चों बिल्कुल आसानी से याद कर सको। ओके, कहीं भी आप जाओगे इतना आसान उदाहरण आपको नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे भी। ओके, वीडियो के खत्म होने के बाद हम डाल देंगे, ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बस इतना हम आपके लिए कर रहे हैं, आप क्या करो, मन लगा के पढ़ाई करो प्यारे बच्चों, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना हमारी इस मेहनत के लिए। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हो, अपने ये आज का ये वीडियो आसान उदाहरण के साथ रस छंद अलंकार का समाप्ति कर देते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लेकर चलते हैं रस के बारे में पढ़ते। ओके, और यहाँ पर रस में प्यारे बच्चों आपके बहुत सारे रस है, लेकिन आपको इस वीडियो में हम 3 ही प्रकार के रस पढ़ाएंगे, जिन्होंने अगर तैयार कर लेते हो तो गारंटेड यही सारे रस, यही तीनों रस क्या है, पिछले 2023-24 का 22 हो गया, 2020 हो गया प्यारे बच्चों, यही आपके रस क्या है पूछे जा रही है। यही तीनों में से कोई ना कोई पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला जो रहस्य है आपका श्रृंगार रस। इस जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हम इसकी पता है उतना ही ज्यादा कम है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये श्रृंगार रस। हर साल एग्जाम में आता है, चाहे 10th हो, 11th हो प्यारे बच्चों, चाहे 12th एग्जाम हो, ठीक है। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसका परिभाषा देखिए। तो यहां पर सब शुरुआत करेंगे इस परिभाषा की हम स्थायी भाव से। ओके, स्थायी भाव से लिखा है हमने यहां पर कि स्थायी, तो यहां पर लिखा है हमने कि रति नामक स्थायी भाव का अगर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से का संयोग होता है तो वह दोस्तों हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। यानी कि जब रति नामक स्थायी भाव प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाए, विभाव के साथ, अनुभाव के साथ, संचारी भाव के साथ क्या हो जाए, संयोग कर ले, तो हमारा जब वो हमारा क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस बन जाता है, या जिसे हम श्रृंगार रस कहला जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए प्यारे बच्चों, और एक हम आपको ट्रिक भी बता रहे हैं, जितने भी सारे रस है प्यारे बच्चों, उसमें दोस्तों यहां से लेकर एवं यहां तक की चीजें दोस्तों हर जगह आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यहां से यहां तक आपको तीनों रस में आपको कॉमन रहेगा। ओके, इसलिए और भी आसान बन जाता है परिभाषा को याद करना। बस आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए, और रस का नाम तो दिया ही है, ठीक है। उदाहरण देखते चलते, बहुत ही आसान उदाहरण हम आपके सामने यहां पर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। ये उदाहरण आपके सामने है प्यारे बच्चों कि मेरे प्यारे नौ जलस से कंज से नेत्र वाले, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर राधा जी कह रही है कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी, जो हमारे क्या नए बादल के समान है, नए बादल की तरह है, एवं उनका जो नेत्र है वह कंज यानी कि कमल के समान है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, श्रृंगार रस है प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भले याद नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि श्रृंगार रस भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका संयोग वाला, एक आपका होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है आपका वियोग श्रृंगार रस। ओके, जहां पर दूर होने की बात होती है वियोग, जहां पर पास आते हैं प्रेमी प्रेमिका, तो वहां पर आपको पता है क्या होता है, संयोग होता है, ठीक है। अब चलते हैं हास्य रस की तरफ। नाम से ही हंसी आ जाती है, यानी कि ऐसा दोस्तों हमारा चीज, ऐसा हमारा दोहा जिसमें हंसी की बात हो, हंस दे कोई पढ़कर, तो वहां पर हास्य रस तो होता है, वहां पर हास्य रस होता है सिंपल। लेकिन परिभाषा तो ऐसे नहीं लिखेंगे, परिभाषा हमने आपको बता दिया है, ट्रिक भी बता दिया है कि आपको बस यहां से लेकर यहां तक बस याद करना है, बाकी तीनों आप क्या कर लोगे, परिभाषा लिख लोगे बस स्थायी भाव का जोड़कर, ठीक है। क्या है यहां पर, जब आपका हास्य नाम स्थायी भाव विभाव के साथ, अनुभाव के साथ तथा संचारी भाव के साथ आपका संयोग होता है, तब वहां पर आपका वो क्या कहलाता है दोस्तों, हास्य रस कहलाता है, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, बहुत ही मस्त उदाहरण है, यहां पर देखिए क्या है, समय को देख गंजे तू क्यों रोए, समय को देख गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका हो। यानी कि यार समय को देखकर गंजा तू क्यों रो रहा है फालतू का, तेरे पास तो एक ही 2 बाल है, तू क्यों फालतू का रो रहा है, समय को देखकर समय बदल रहा है, लेकिन चिंता मत कर, तेरी बाल ही नहीं है तो बाल ही कहां बाका होगा। ओके, तो ये एक हंसी की बात की है यहां पर, तो यहां पर हास्य रस है। ओके, लेकिन क्या करें बच्चों, जहां पर खुशी है वहां पर करुण भी आ जाता है। यानी कि जहां पर रोने धोने की आपको पता चल कि यार रोया जा रहा है, इसमें यहां पर तो रोने की बात हो रही है, तो वहां पर समझ लो
शोक व्यक्त हो रहा हो प्यारे बच्चों, तो वहां पर करुण रस होगा। ओके, यानी कि स्थायी भाव इसका क्या मालूम चल गया, शोक है। इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। बस शोक हम लगाकर दोस्तों बाकी सब कुछ छाप देंगे, ठीक है, लिख देंगे। जब शोक नामक स्थायी भाव का जब आपका विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पर आपका करुण रस वो कहलाता है। ओके, और इसका एक बहुत ही सरल उदाहरण हमने लिया है कि मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहां। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहां। ओके, जब अभिमन्यु जी की मृत्यु हो जाती है प्यारे बच्चों, तब उन्हीं के आधार पर उनकी मां क्या कहती है कि मेरे हृदय के टुकड़े, हे अभिमन्यु अब तू कहां चला गया है। ओके, तो यहाँ पर शोक की बात हो रही है, इसलिए एक करुण रस है। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं अलंकार हमारा। ओके, हमारा तीनों जो हमारे रस थे वो अब यहाँ समाप्त होते हैं। अब अलंकार आपका स्टार्ट होता है। पहला आपका अलंकार है कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको एक ही लाइन में इसका परिभाषा लिखना है कि जब आपके समान वर्णों की क्या आवृत्ति हो, जहां पर आपके समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण आप देख लीजिए। उदाहरण है आपका सबसे ज्यादा फेमस उदाहरण है, बस आपको यही आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार याद करने में दिक्कत हो रहा है, बस इसको याद कर लो अभी। इसको याद करने का फायदा, इसको याद करने का दोस्तों फायदा अभी आपको आगे मालूम चलेगा जब हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जब उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। आप वहां पर देखोगे यार इसको याद किया तो कितना फायदा हुआ। अभी देखिएगा इस क्या है उदाहरण कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाया। यहाँ पर भी त है, यहाँ पर भी त है, यहाँ पर भी त है, यहाँ पर त है, यानी समान वर्ड क्या है, बार बार आ रहे हैं, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते तो सेकंड आपका अलंकार है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार क्या कहता है, देखिए ध्यान से। समान धर्म के आधार पर जब आपका उपमेय की उपमान से तुलना दोस्तों की जाती है तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि जब आपका उपमेय की उपमान से क्या की जाए, बस तुलना की जाए, क्या लिखा हुआ है, तुलना की जाए, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। सिंपल, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से, बस एक लाइन, बस कुछ नहीं है। हाँ, हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि का पद आपका दोस्तों क्या है, हरि का पद आपका क्या है, उपमेय है प्यारे बच्चों, क्या है, उपमेय है। एंड यहां पर जो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कोमल, कोमल कमल, कमल आपका दूसरा वस्तु है, दूसरा पदार्थ है, ये क्या है, उपमा है, क्या है, उपमान है प्यारे बच्चों। यानी कि हरि का जो तुलना की जा रही है दोस्तों कमल से, जब आपका उपमेय की क्या की जाए तुलना उपमान से, उपमेय की तुलना उपमान से, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उदाहरण में सिर्फ साफ हमने देख लिया। चलिए तीसरा है प्यारे बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसका फायदा आपको अभी देखने को मिलेगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने कहा था ना, अभी आप देखिए, पहले तो परिभाषा देख लेते हैं। जब उपमेय में उपमान की तुलना नहीं की जाए, जब उपमेय में उपमान की तुलना हम नहीं करते, हम संभावना व्यक्त करते हैं कि यार शायद हो सकता है, नहीं शायद हो सकता है ऐसा। ओके, तो हम वहां पर तब क्या होता है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार सिंपल होता है प्यारे बच्चों। ओके, और संभावना वाले जो वर्ड होते हैं दोस्तों वो आपके होते हैं मनु, मनहु, जनहु। ओके, तो ये सारे वर्ड इसमें आपको लिखने को मिलेंगे। आपको करनी तनुजा तत्तमाल तरुवर बहुछाए किए क्या सर आपने दोबारा वही, हाँ बस वही है, बस जो अभी आपने याद किया बस वही एक बार आपको और लिख देना है उत्प्रेक्षा अलंकार में भी कि तरनी तनुजा तत्तमाल तरुवर बहुछाए, और इसके बाद आपको एक लाइन लिखना है झूके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाय, हित मनहु सुहाय प्यारे बच्चों। ओके, और यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों मनहु, ये मनहु क्या बता रहा है कि यार कहीं ना कहीं जो हमारा कूल है एवं आपका जल है, इसमें इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। मनहुई का मतलब है कि यार शायद हो सकता है, हमारा मैन ऐसा कह रहा है कि उपमेय में एवं उपमान संभावना हो सकती है। तो ये मनहु से मालूम चल रहा है, और यही वर्ड देखकर हमने बता दिया क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण एकदम सटीक है, और भी कहीं जाओगे तो आपको अलग से उदाहरण आपको दिखाएंगे और आपको 2 लाइन याद करना पड़ेगा। आपने 1 लाइन से वहां पर भी काम देगा और यहां पर भी आपको वही लिख देना है, बस 1 लाइन आपको ये याद करना आसान है। ठीक है, तो इसी बात पर वीडियो को एक छोटा सा लाइक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा ला है एवं तीसरा है वह छंद के बारे में। ओके, और छंद में आपको प्यारे बच्चों हम आपको 2 ही बताने वाले, क्योंकि बस यही 2 के साथ एग्जामिनर खेलता है और उसको कुछ भी नहीं दिखता है, बस यही 2 बार बार पूछता रहता है। तो इसी 2 को हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला है आपका चौपाई। चौपाई आपको पता है प्यारे बच्चों आपका एक सब मात्रिक छंद होता है। ओके, और इसके भी 4 चरण होते हैं। जितने भी सारे दोस्तों आपके छंद है हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोनों में क्या है, 4 चरण है, बस दोनों में 4 चरण है। आपका चौपाई बस क्या है, एक सब मात्रिक छंद होता है, 4 चरण होते हैं, और चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, और अंतिम में आपके जगड़ अथवा तगड़ नहीं होता है, बस आपको यही परिभाषा में लिखना है। और उदाहरण इतना आसान आपको दिखा रहे हैं, आपको जुबान पे अभी वो याद भी होगा
वह प्यारे बच्चों आपके लिए यह है, इस प्रस्तुत हमने किया है। लिखा हुआ है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जी हाँ, आपको जो याद है बस आपको चौपाई में यही लिख देना है। जो हमारे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है वह भी एक चौपाई ही है, उसी में से हमने एक उठाया हुआ है और लिख देना। आपको एग्जामिनर काट भी नहीं सकता प्यारे बच्चों, बात यह है कि एग्जामिनर इसको काट भी नहीं सकता, ठीक है। तो यही लिख कर आना और पूरा नंबर आपको दिया जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। अब बता देते इसमें 16 मात्राएं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, आपका ये काउंट भी करा देते हैं। पहले देखिए यहाँ पर एक मात्रा यहाँ पर एक मात्रा, यहाँ पर एक मात्रा, यहाँ पर देखो डबल है ना, आ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु होगा आपका, 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर एक, यहाँ पर तो 2 हो जाएगा क्योंकि आ की मात्रा है, यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो एक ही होगा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर 2, क्या है आ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा, 2 मात्रा है, 1 2 क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसका मतलब होता है कि दोस्तों एक मात्रा है, एक तो 2 मात्रा है, क्या है दोस्तों। जो आप सभी हमारे जान हो, ठीक है, तो अपना ध्यान भी रखना है क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है तो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, सेकंड जो है आपका कि दोहा हमारा क्या होता है। दोहा जो हमने बताया ना, सेकंड आपका दोहा ही है। इसमें बस एक खास बात है दोस्तों कि यह एक अद्रमात्रिक छंद होता है और इसमें भी 4 ही चरण होते हैं, लेकिन पहले एवं तीसरे में आपका 13 मात्रा होता है। प्यारे बच्चों किसमें हमने कहा, पहला चरण आपका हो गया, आपका तीसरा चरण हो गया। प्यारे बच्चों पहले तीसरे को मिलाकर क्या बन गया, 1 3, ये तो 13 बन गया ना। तो बस ट्रिक से हमने बता दिया कि पहला चरण हो प्यारे बच्चों एवं तीसरा चरण हो तो 13 मात्रा हो जाएगा। बस याद करना का, अगर भूल भी गए तो इस ट्रिक से याद रखना कि पहले एवं तीसरे चरण में आपका 13 मात्रा होगा, तथा दूसरे एवं चौथे चरण में तब आपका 11 मात्रा हो जाएगा। उदाहरण आपको हम बता रहे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान उदाहरण है, आपको ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए इस वीडियो में ही कि काका काको धन हरे, कोयल काके दे, मीठे वचन सुनाए कर, हरा अपनो जरा अपनो कर ले। यानी कि काका काको ने हमारे धन ले लिए, कोयल के साथ सब कुछ दे दिया, मीठा वचन सुनाकर सब कुछ हड़प लिया प्यारे बच्चों, सब कुछ ले लिया, ठीक है, अपना ही कर लिया सब कुछ, ठीक है। तो कितना आसान है यार, 2 बार पढ़ो, काका काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर, जरा अपनो कर ले। बस क्या है, छोटा सा तो है। चलो तो यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना बाकी है आखिरी में कि यार छोटा सा आप लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सब कुछ यहाँ पर आपको मिलते रहे, ओके। चलिए, और एक दोस्तों को आपको शेयर अवश्य करना है, शेयर जरूर करना है, ताकि आप एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर से एक ही फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और कई बच्चे बेल आइकन ही नहीं दबाते, बेल आइकन ही प्रेस नहीं करते हैं, तो यार बेल आइकन प्रेस करो ताकि यार कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो, एग्जाम में आप पूरा का पूरा मार्क्स लेकर आओ, ओके। तो ये पूरा फिक्स टॉपिक था जिससे आपके 6 अंक आपसे दोस्तों बनते, 2 नंबर अलंकार, 2 नंबर छंद से, 2 नंबर आपके रस से, तो पूरा 6 नंबर क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए, पीडीएफ आपको पता है नीचे मिल जाएगा और आप इस वीडियो को इतना ही करते हैं। और भी कोई वीडियो की जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएंगे। किसी भी कवि का जीवन परिचय या कुछ भी आपको जरूरत हो तो आप कमेंट बस करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, टाटा गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा।